नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दिलचस्प और प्रेरणादायक वीडियोस के साथ जीवन के हर पहलू पर नई जानकारी देंगे। इस चैनल पर आप पाएंगे शानदार कहानियां, मोटिवेशनल वीडियोस, शैक्षिक सामग्री और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बूढ़ी माँ की कहानी में पहला बिंदु उनके जीवन के संघर्ष और त्याग का है, जो उनकी पूरी कहानी की नींव है। यह उनकी संघर्षशीलता और निस्वार्थता को दर्शाता है। एक माँ का जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है, और यह बिंदु इस बात को गहराई से समझाने का प्रयास करता है कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अपनी खुशियों और आराम को पीछे छोड़ दिया। इस कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब बूढ़ी माँ एक साधारण परिवार का हिस्सा थीं। उनके पति एक साधारण कामगार थे, जिनकी आय सीमित थी। परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए दोनों ने मिलकर मेहनत की। माँ ने घर संभालने और बच्चों की देखभाल करने का जिम्मा उठाया, जबकि पति घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में लगे रहे। लेकिन अचानक एक दिन उनके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका थी। पति की मृत्यु के बाद उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए मां ने अपने दुखों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने खुद को मजबूत किया और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो गईं। उस समय गांव या कस्बों में महिलाओं के लिए नौकरी करना आसान नहीं था। समाज के तानों और दबावों के बावजूद उन्होंने सिलाई, कढ़ाई और छोटे-मोटे घरेलू काम करके अपने बच्चों की परवरिश की। इस दौरान उन्होंने अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। कभी-कभी तो ऐसा भी होता था कि घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता था। ऐसे समय में मां खुद भूखी रह जाती थीं और अपने बच्चों को खिलाती थीं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए न केवल आर्थिक कठिनाइयों को सहा, बल्कि समाज की कड़वी बातें भी झेली। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं कि एक अकेली महिला कैसे अपने बच्चों को सही राह दिखा पाएगी। लेकिन मां ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने और उन्हें पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया। मां का यह त्याग केवल आर्थिक ही नहीं था, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी था। उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। कभी कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, कभी अपने लिए कोई गहना नहीं बनवाया। यहां तक कि त्योहारों पर भी उन्होंने अपने बच्चों को खुश रखने के लिए खुद को पीछे रखा। उनकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, उनके बच्चे सुखी और सफल हों। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए मां ने दिन रात मेहनत की। कई बार उन्होंने एक ही समय पर दो-दो काम किए। सुबह सिलाई करतीं तो शाम को खेतों में मजदूरी करतीं। उनके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बच्चों की फीस भरने के लिए उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए। मां का यह संघर्ष न केवल उनके बच्चों के लिए प्रेरणादायक था, बल्कि उनके चरित्र की गहराई और सच्चाई को भी दर्शाता था। उन्होंने हर मुश्किल को एक चुनौती की तरह लिया और अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उन्हें पार किया जा सकता है। यह बिंदु हमें यह भी समझाता है कि मां का त्याग केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी था। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। यह त्याग केवल उनके जीवन को परिभाषित नहीं करता, बल्कि यह उन सभी माताओं की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए हर संभव बलिदान देती हैं। इस कहानी का यह हिस्सा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि मां के संघर्ष और त्याग की कोई सीमा नहीं होती। मां अपने बच्चों के लिए हर कठिनाई सहन करती है, बिना किसी शिकायत। कहानी के दूसरे बिंदु में बूढ़ी मां के जीवन का वह कठिन समय दिखाया गया है, जब उनके बच्चों ने उनके प्रति बेरुखी और उदासीनता का रवैया अपनाया। यह हिस्सा उनकी पीड़ा और बच्चों की कृतघ्नता को उजागर करता है। यह बिंदु न केवल माता-पिता और बच्चों के संबंधों के बिगड़ने की कहानी है, बल्कि समाज में बदलते मूल्यों और संवेदनाओं की भी झलक प्रस्तुत करता है। बूढ़ी मां ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था।
उन्होंने अपनी हर छोटी बड़ी खुशी और आराम को त्याग कर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने बच्चों को जीवन की हर जरूरत पूरी करने के लिए अपनी मेहनत और संघर्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। बचपन में जो बच्चे माँ के प्यार और देखभाल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, वे अब अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ गए कि माँ का ख्याल रखना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े हुए, उन्होंने माँ की अहमियत को अनदेखा करना शुरू कर दिया। यह बेरुखी केवल शारीरिक दूरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी थी। बच्चे अब अपनी माँ के साथ समय बिताने, उनकी बातें सुनने या उनकी जरूरतों का ख्याल रखने में रुचि नहीं दिखाते थे। माँ के लिए यह बदलाव बहुत ही दर्दनाक था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल अपने बच्चों की खुशियों को प्राथमिकता दी थी, लेकिन अब वही बच्चे उन्हें नजरअंदाज करने लगे थे। माँ ने सोचा था कि जैसे उन्होंने बच्चों के लिए त्याग किया है, वैसे ही बच्चे भी उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चों को अपने करियर, परिवार और व्यक्तिगत इच्छाओं में इतना उलझा पाया गया कि वे माँ की भावनाओं और जरूरतों को पूरी तरह से भूल गए। इस बेरुखी का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि बच्चे अब माँ को एक जिम्मेदारी या बोझ की तरह देखने लगे थे। अगर माँ ने उनसे कोई जरूरत की चीज मांगी, तो वे या तो उसे अनसुना कर देते या फिर झुंझला जाते। यहां तक कि जब माँ बीमार पड़ती थीं, तो बच्चे उनके इलाज के लिए भी उदासीन रहते थे। बूढ़ी माँ अब दिन प्रतिदिन अकेली पड़ने लगीं। घर में चारों तरफ बच्चे और उनकी फैमिली होने के बावजूद माँ खुद को अजनबी महसूस करती थीं। उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी उपेक्षा महसूस की थी। यह बेरुखी केवल शारीरिक दूरी और संवाद की कमी तक सीमित नहीं थी। यह आर्थिक और भावनात्मक उपेक्षा में भी प्रकट होती थी। बच्चों ने माँ के खर्चों को बेवजह मानना शुरू कर दिया। अगर माँ ने किसी खास चीज की मांग की, तो बच्चों ने उसे फिजूल खर्ची मानकर ठुकरा दिया। इससे भी ज्यादा दुखद पहलू यह था कि बच्चे अब माँ की उपस्थिति को असुविधाजनक मानने लगे थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि माँ की पुरानी आदतें, उनकी बातें और उनके विचार अब पुराने जमाने के हो गए हैं, जो उनके आधुनिक जीवन के साथ मेल नहीं खाते। यह सोच बच्चों को माँ से और भी दूर ले गई। माँ ने कई बार कोशिश की कि वे अपने बच्चों के साथ संवाद करें, उन्हें समझाएं या उनके साथ समय बिताएं, लेकिन हर बार उन्होंने महसूस किया कि बच्चे उनके लिए समय निकालने को तैयार नहीं हैं। बच्चे हर बार अपने काम, जिम्मेदारियों और व्यस्तता का बहाना बनाकर माँ को टाल देते थे। माँ के लिए यह अनुभव बेहद कड़वा था। उन्होंने अपने बच्चों को यह सिखाया था कि परिवार के रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन अब वही बच्चे रिश्तों की गरिमा को भूल चुके थे। माँ का दर्द तब और बढ़ गया जब उन्होंने महसूस किया कि बच्चे अब उनकी देखभाल को अपनी जिम्मेदारी मानने के बजाय एक बोझ समझने लगे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बच्चों ने माँ की जरूरतों का मजाक उड़ाया या उनकी बातों को हल्के में लिया। यह बेरुखी माँ के आत्मसम्मान के लिए एक बड़ा झटका थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में बच्चों के लिए जो किया था, उसे अब नकार दिया जा रहा था। यह केवल एक माँ की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलती हुई उस संवेदनशीलता की भी कहानी है, जिसमें माता-पिता को उनकी जरूरत के समय अकेला छोड़ दिया जाता है। बूढ़ी माँ ने अपने बच्चों को कभी भी दोष नहीं दिया। उन्होंने इसे अपना दुर्भाग्य माना और चुपचाप सहन करती। कहानी के तीसरे बिंदु में उस मार्मिक क्षण का वर्णन है जब बूढ़ी माँ को अपनी भूख मिटाने के लिए कुत्ते की झूठी रोटी खानी पड़ी। यह बिंदु मानवीय रिश्तों की उपेक्षा और परिवार में संवेदनहीनता का सबसे कठोर चित्रण करता है। इस हिस्से में माँ की भूख, बच्चों की उपेक्षा और समाज के दंश को गहराई से महसूस किया जा सकता है। बूढ़ी माँ का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बच्चों की खुशियों और जरूरतों के लिए हर मुश्किल सहन की थी, लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में वे शारीरिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से अकेली हो गई थीं। उनकी दैनिक जरूरतों के लिए वे पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर थीं। उनके बेटे और बहू
उनके साथ एक ही घर में रहते थे, लेकिन मां के लिए यह घर किसी अजनबी जगह से कम नहीं था। बच्चे अब उनकी मौजूदगी को महत्व नहीं देते थे। मां के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना भी उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। इस स्थिति में बूढ़ी मां को अक्सर भूखा रहना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई त्योहार था। घर के सभी सदस्य व्यस्त थे, कुछ मेहमानों की सेवा में तो कुछ अपने काम में। मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उन्होंने बहू से खाने के लिए कुछ मांगा, लेकिन बहू ने कहा कि वह बहुत व्यस्त है और बाद में देगी। मां ने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन कोई उन्हें खाना देने नहीं आया। वह कमजोर और बीमार थीं, इसलिए खुद से रसोई में जाकर कुछ बना पाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने एक बार फिर बहू को याद दिलाया, लेकिन बहू ने चिढ़ते हुए कहा, इतना सब कुछ तो चल रहा है, अपने लिए कुछ खुद क्यों नहीं ले लेती? यह सुनकर मां को गहरी चोट पहुंची। दिन ढलने लगा और भूख उनकी सहन शक्ति से बाहर होने लगी। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। लेकिन बेटा भी अपनी बातचीत में इतना व्यस्त था कि उसने मां की बात को अनसुना कर दिया। मां का दिल टूटने लगा। इसी बीच घर में एक कुत्ता था, जिसे परिवार के लोग बचा हुआ खाना खिलाते थे। बहू ने कुत्ते के लिए एक रोटी फेंकी। कुत्ते ने रोटी खाई और उसे आधा छोड़ दिया। बूढ़ी मां, जो भूख से तड़प रही थीं, ने वह रोटी उठाई और उसे खाने लगी। यह दृश्य दिल को झकझोर देने वाला था। एक मां जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, आज उसी घर में कुत्ते की झूठी रोटी खाने को मजबूर हो गई थी। मां का यह कदम उनकी बेबसी और बच्चों की संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण था। उस पल में मां के मन में शायद यह सवाल आया होगा कि क्या उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी छोड़ दी थी, या फिर यह समाज की बदलती मानसिकता का असर था। इस घटना को एक पड़ोसी ने देख लिया। वह यह दृश्य देखकर विचलित हो गया। उसने घर के सदस्यों को बुलाकर डांटा और कहा, तुम्हारी मां, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी, आज इस हालत में है कि उसे कुत्ते की झूठी रोटी खानी पड़ रही है। यह तुम्हारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। पड़ोसी की बात सुनकर बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मां से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मां का दिल शायद उस दिन टूट चुका था। उनके आंसू उस दिन उनकी टूटती उम्मीदों और बच्चों की बेरुखी का सबसे बड़ा प्रमाण थे। यह घटना केवल एक मां की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलते समाज की हकीकत है जहां बुजुर्गों को उनकी जरूरत के समय नजरअंदाज किया जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि माता-पिता के त्याग और बलिदान को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस घटना के कई पहलू हैं। 1. भूख का दर्द। मां को उस उम्र में भूख का दर्द सहना पड़ा जब उन्हें आराम और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह उनके शारीरिक कष्ट का प्रतीक था। 2. बच्चों की बेरुखी। यह उनके बच्चों की संवेदनाहीनता को दर्शाता है। उनके लिए मां की भूख और जरूरतें अब कोई मायने नहीं रखती थीं। 3. समाज की भूमिका। पड़ोसी ने मां के पक्ष में आवाज उठाई, जो यह दर्शाता है कि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गों के लिए खड़े हो सकते हैं। 4. मां की मजबूरी। कुत्ते की झूठी रोटी खाना मां की बेबसी और उपेक्षा का चरम था। यह उनका आत्मसम्मान तोड़ने वाली स्थिति थी। यह कहानी हमें आत्मविश्लेषण करने का अवसर देती है। हमें यह सोचने की जरूरत है कि कहीं हम भी अपने बुजुर्गों के प्रति ऐसी ही उपेक्षा तो नहीं कर रहे। माता पिता हमारे जीवन का आधार हैं और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उनके प्यार और त्याग का सम्मान करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारी इंसानियत की पहचान भी है। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है। माता पिता की जरूरतों को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बुढ़ापे में उन्हें वह प्यार, सम्मान और देखभाल मिले जिसके वे हकदार हैं। कहानी के चौथे बिंदु में उस दिल दहला देने वाले दृश्य का वर्णन है, जब पड़ोसी ने बूढ़ी मां की बेबसी को देखा और बच्चों को उनकी बेरुखी और लापरवाही के लिए डांटा। यह क्षण केवल एक मां की दुर्दशा को उजागर नहीं करता, बल्कि यह समाज में घटती संवेदनशीलता और पारिवारिक मूल्यों के टूटने की ओर भी इशारा करता है।
इस बिंदु में न केवल मां की पीड़ा, बल्कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव और उनके पश्चाताप का भी चित्रण किया गया है। मां की स्थिति और समाज का हस्तक्षेप। उस दिन बूढ़ी मां भूख से तड़प रही थीं। उन्होंने अपने बच्चों से बार बार खाने की मांग की, लेकिन हर बार उन्हें अनसुना कर दिया गया। उनके बच्चे, जो कभी मां के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे, अब इतने व्यस्त और लापरवाह हो गए थे कि मां की भूख और उनकी जरूरतें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। जब मां ने भूख से मजबूर होकर कुत्ते की झूठी रोटी खाई, तो यह दृश्य पड़ोसी ने देख लिया। पड़ोसी, जो इस परिवार को लंबे समय से जानता था, इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि यह वही मां है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को समर्पित कर दी थी। उसने महसूस किया कि यह केवल एक मां की उपेक्षा नहीं थी, बल्कि यह मानवीय मूल्यों और रिश्तों की गरिमा का अपमान था। पड़ोसी का हस्तक्षेप। पड़ोसी ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया। उसने तुरंत घर के सभी सदस्यों को बुलाया। उसका गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। उसने बच्चों से कहा, क्या तुम जानते हो कि यह वही मां है जिसने तुम्हारे लिए अपनी हर खुशी, हर जरूरत और यहां तक कि अपने स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज कर दिया? उसने अपने जीवन का हर पल तुम्हारे भविष्य को संवारने में लगाया, और आज उसकी हालत यह हो गई है कि उसे भूखा रहना पड़ रहा है और कुत्ते की झूठी रोटी खानी पड़ रही है। पड़ोसी के शब्द कठोर थे, लेकिन वे सच्चाई के आईने की तरह थे। उसने कहा, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें पालने के लिए कितने कष्ट सहे होंगे, ये सोचो। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि उनके बुढ़ापे में तुम उनकी सेवा करो? आज तुम उन्हें खाना तक नहीं दे पा रहे। कल जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे और तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि मां बाप की उपेक्षा करना कितना बड़ा पाप है। बच्चों का व्यवहार और पछतावा। पड़ोसी की डांट सुनकर बच्चों के चेहरे झुक गए। उन्हें समझ में आने लगा कि उन्होंने क्या गलती की है। उनके दिल में शर्म और पछतावा उमड़ने लगा। मां, जो अब तक चुपचाप बैठी थीं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चों ने मां की ओर देखा, लेकिन उनके पास कोई शब्द नहीं थे। वे समझ गए थे कि उन्होंने अपनी मां के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बेटे ने कांपते हुए मां से माफी मांगी। उसने कहा, मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भूख और जरूरतों को नहीं समझ पाया। मैं तुम्हारा बेटा होते हुए भी तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया। बहू, जो अब तक मां को बोझ समझती थी, ने भी अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मां जी, मैंने आपको अनदेखा किया और आपकी जरूरतों को समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मां की प्रतिक्रिया। मां ने बच्चों की माफी स्वीकार कर ली, लेकिन उनके चेहरे पर वह सुकून नहीं था जो पहले हुआ करता था। उनके दिल में वह चोट थी जो बच्चों की बेरुखी ने दी थी। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यह चाहा कि तुम मुझे प्यार और सम्मान दो। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। जो हुआ उसे मैं भूलने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरा दिल शायद इसे कभी भूल नहीं पाएगा। मां के इन शब्दों ने बच्चों को और भी ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि रिश्ते केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होते, बल्कि वे प्यार और सम्मान के आधार पर टिकते हैं। समाज के लिए संदेश। पड़ोसी की भूमिका इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जो कदम उठाया, वह आज के समाज के लिए एक मिसाल है। अक्सर लोग ऐसी घटनाओं को देखकर चुप रहते हैं, लेकिन इस पड़ोसी ने चुप रहना उचित नहीं समझा। उसने बच्चों को उनकी गलती का एहसास कराया और परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की। यह घटना समाज के उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो बुजुर्गों की उपेक्षा के गवाह बनते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते। हमें यह समझना होगा कि एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। मीरा के 3 बेटे थे, जिन्हें उसने बहुत मेहनत और त्याग के साथ पाला था। उसके पति का देहांत तब हो गया था जब बच्चे बहुत छोटे थे। उस दिन से मीरा ने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की देखभाल और उनके भविष्य बनाने में लगा दी। मीरा ने खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में साफ सफाई की और कभी-कभी तो भूखे पेट रहकर अपने बच्चों को खाना खिलाया।
उसकी जिंदगी का हर पल इस सोच में बीतता कि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी ना हो। उसने अपने छोटे छोटे सपनों का गला घोंट दिया ताकि बच्चों के बड़े सपने पूरे हो सकें। वह दिन भी आया जब मीरा के तीनों बेटे पढ़ाई पूरी करके शहर चले गए। वे वहां नौकरी करने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन में व्यस्तता बढ़ने लगी। मीरा को अपने बच्चों पर गर्व था। वह गांव में अकेली रह गई थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चे अब आत्मनिर्भर हो गए हैं। शुरुआत में बेटे उसे फोन करते, हालचाल पूछते और कभी-कभी गांव आकर उससे मिल भी लेते, लेकिन समय के साथ यह सिलसिला कम होने लगा। मीरा अक्सर उनके फोन का इंतजार करती, लेकिन घंटों और दिनों के इंतजार के बाद भी फोन नहीं आता। वह समझती थी कि शहर में जीवन व्यस्त होता है, इसलिए वह कभी शिकायत नहीं करती। एक दिन मीरा बीमार पड़ गई। उसका शरीर अब उम्र के बोझ को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने अपने बड़े बेटे को फोन किया और कहा, बेटा, मैं कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही हूं। क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? बेटे ने व्यस्तता का बहाना बनाया और कहा, मां, मैं काम में बहुत फंसा हूं। आप खुद किसी से कहकर डॉक्टर के पास चली जाओ। मीरा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने दूसरे बेटे को फोन किया। उसने भी वही जवाब दिया। छोटे बेटे से बात करने पर उसने कहा, मां, अभी तो मेरे पास समय नहीं है, बाद में देखता हूं। मीरा ने फोन रख दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन मीरा ने गांव के पास एक मंदिर से प्रसाद लिया और उसे खाकर पेट भरने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पड़ोसी कभी कभी उसे खाना दे जाते, लेकिन वह हर दिन अपने बेटों की उम्मीद में बैठी रहती। कुछ महीनों बाद तीनों बेटे एक पारिवारिक शादी में गांव आए। उन्होंने मीरा की हालत देखी। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर थकावट थी और आंखों में गहरी उदासी। बेटों को महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी मां की कितनी अनदेखी की है। मीरा ने कोई शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहती थी कि तुम कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लिया करो। बेटों के दिल में गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मां ने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपने व्यस्त जीवन में उनकी जगह नहीं दी। बेटों ने मीरा से माफी मांगी और वादा किया कि वे अब उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वे उसे अपने साथ शहर ले गए और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने लगे। लेकिन मीरा का दिल अब भी उन दिनों को याद करता था जब वह अपने बच्चों के लिए हर चीज कुर्बान कर देती थी। इस कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि माता पिता का प्यार और त्याग दुनिया में सबसे बड़ा होता है। उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें खुश रखने के लिए समर्पित कर दी। मां के निस्वार्थ प्रेम की बात करें तो यह एक ऐसा विषय है जो हर दिल को छू जाता है। इस दुनिया में मां ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चों से प्रेम करती है। यह प्रेम इतना गहरा होता है कि इसके आगे किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा या जीवन की अन्य प्राथमिकताएं महत्वहीन हो जाती हैं। मां का निस्वार्थ प्रेम हर घर की कहानी है, और ऐसा ही कुछ सुमित्रा नाम की एक महिला के साथ हुआ, जिसने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सुमित्रा का जीवन साधारण लेकिन त्याग से भरा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी बहुत ही साधारण परिवार में हुई थी और कुछ समय तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। उसके पति मेहनत से कमाते और परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके पति का देहांत हो गया। यह घटना उसके लिए एक गहरा आघात थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अब उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। पति के जाने के बाद सुमित्रा का जीवन संघर्ष से भर गया। गांव में काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मजदूरी करने के लिए लोगों को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना पड़ता था। सुमित्रा ने खेतों में काम करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर खेतों में दिन भर काम करती। शाम को घर लौटकर बच्चों के लिए खाना बनाती और उनकी देखभाल करती। सुमित्रा के पास खुद के लिए समय नहीं था। वह दिन भर इतनी थक जाती थी कि रात को बिस्तर पर गिरते ही सो जाती।
लेकिन अपने बच्चों की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती। बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए वह हर संभव प्रयास करती थी। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और उन्हें वह जीवन मिले जिसका वह सपना देखती थी। गांव में शिक्षा की सुविधाएं सीमित थीं। सुमित्रा को यह समझ आ गया था कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो उन्हें शहर के स्कूल में भेजना होगा, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत थी। उसने अपने गहने बेच दिए जो उसके पति ने शादी में दिए थे। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया ताकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। सुमित्रा ने कभी अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा। उसकी सारी इच्छाएं और सपने उसके बच्चों के लिए थे। उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने हर शौक और हर सुख को त्याग दिया। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। कभी कभी तो वह अपनी भूख भी दबा लेती थी, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देती थी। उसके बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनके स्कूल की फीस, किताबों का खर्च और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए सुमित्रा ने अपनी मेहनत बढ़ा दी। वह दिन में खेतों में काम करती और रात को गांव के लोगों के घर जाकर कपड़े सिलाई का काम करती। इस तरह से उसने अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखी। सुमित्रा का निस्वार्थ प्रेम केवल अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं था। वह हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि उसके बच्चे किसी भी तरह से समाज में पीछे न रहें। वह उन्हें अच्छे संस्कार देती, उन्हें सिखाती कि मेहनत का महत्व क्या है और किस तरह से एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। सुमित्रा का घर और उसकी जमा पूंजी सब कुछ बह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को समझाया कि यह समय भी बीत जाएगा। उसने अपने जीवन की हर समस्या को ताकत बनाकर सामना किया। सुमित्रा का यह त्याग और मेहनत केवल इस वजह से था कि वह अपने बच्चों को खुश और सुरक्षित देखना चाहती थी। वह कभी उनके सामने अपने दर्द को जाहिर नहीं करती थी। उसकी मुस्कान हमेशा बनी रहती थी, चाहे उसकी आंखों में कितने भी आंसू क्यों न हों। सुमित्रा के बच्चों ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की और नौकरी करने लगे, तब उन्होंने महसूस किया कि उनकी मां ने उनके लिए कितना त्याग किया है। उन्होंने सोचा कि अगर उनकी मां ने उनके लिए यह सब नहीं किया होता, तो शायद वे आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। यह कहानी सुमित्रा के निस्वार्थ प्रेम का एक उदाहरण है। वह मां जो अपने बच्चों के लिए हर सुख दुख सहन कर सकती है। यह दर्शाता है कि मां का प्यार किसी भी चीज से बड़ा होता है। उसके लिए अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। मां का निस्वार्थ प्रेम एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसे समझने और संजोने की जरूरत है। यह हमें यह सीख देता है कि हमें अपने माता पिता के त्याग और प्यार का सम्मान करना चाहिए। बच्चों की अनदेखी मां बच्चों का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत और आत्मीय रिश्तों में से एक होता है। मां अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक होती है। लेकिन कभी-कभी जीवन के व्यस्तता भरे चक्र में बच्चे अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर अपनी मां की भावनाओं और जरूरतों की अनदेखी कर देते हैं। यह अनदेखी केवल मां के दिल को चोट पहुंचाती है, बल्कि रिश्तों में एक दूरी भी पैदा करती है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब मां बूढ़ी हो जाती है और उसकी शारीरिक व भावनात्मक जरूरतें बढ़ जाती हैं। यह कहानी सुमित्रा नाम की एक मां की है, जिसने अपने बच्चों को अपने जीवन का हर सुख त्याग कर बड़ा किया। लेकिन समय के साथ उसके बच्चे इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने अपनी मां के योगदान और उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। सुमित्रा के बच्चों की अनदेखी का यह किस्सा हर उस मां की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देती है, लेकिन बदले में उसे केवल उपेक्षा मिलती है। सुमित्रा ने अपने 3 बेटों को अकेले पाला था। उसके पति का देहांत तब हुआ था जब बच्चे छोटे थे। सुमित्रा ने खेतों में काम किया, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसने यह सब बिना किसी शिकायत के किया। वह हमेशा यही सोचती थी कि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। बच्चों ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए शहर चले गए। सुमित्रा को इस बात का गर्व था कि उसके बच्चे अब आत्मनिर्भर हो गए हैं। शुरुआत में बच्चे उसे फोन करते, उससे हालचाल पूछते
और कभी-कभी उसे शहर बुलाने की बात भी करते। लेकिन धीरे-धीरे बच्चों का उसकी तरफ ध्यान कम होने लगा। फोन आना कम हो गया और जब भी सुमित्रा फोन करती, बच्चे व्यस्त होने का बहाना बनाते। सुमित्रा ने सोचा कि बच्चे काम में व्यस्त हैं, इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा बच्चों के फोन का इंतजार करती। गांव के लोग जब उससे पूछते कि उसके बच्चे उसे लेने क्यों नहीं आते, तो वह मुस्कुराकर कहती, वे बहुत व्यस्त हैं, लेकिन मुझे उन पर गर्व है। समय बीतता गया और सुमित्रा बूढ़ी हो गई। अब उसे छोटे छोटे काम करने में भी मुश्किल होने लगी। उसकी तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। उसने अपने बड़े बेटे को फोन किया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो? बेटा बोला, मां, मैं काम में बहुत व्यस्त हूं। तुम गांव के किसी पड़ोसी से मदद ले लो। सुमित्रा का दिल टूट गया, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही। उसने दूसरे बेटे को फोन किया, लेकिन उसने भी व्यस्तता का बहाना बना दिया। छोटे बेटे ने तो यह कह दिया, मां, मैं इस समय बहुत जरूरी काम में फंसा हूं, आप खुद ही संभाल लीजिए। सुमित्रा ने फोन रख दिया और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज जब उसे उनकी जरूरत थी, तब वे उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। गांव में सुमित्रा के पड़ोसी कभी कभी उसकी मदद कर देते थे। वे उसे खाना दे जाते या डॉक्टर के पास ले जाते, लेकिन यह सहायता अस्थायी थी। सुमित्रा का मन हमेशा अपने बच्चों के लिए तरसता रहता। वह सोचती थी कि शायद एक दिन उसके बच्चे उसे लेने आएंगे या कम से कम उसका हालचाल पूछने के लिए फोन करेंगे। एक दिन गांव में एक शादी थी। सुमित्रा के बच्चे शादी में आए। उन्होंने अपनी मां को देखा, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरे पर थकावट। बच्चों को अपनी मां की हालत देखकर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी मां की कितनी अनदेखी की है। सुमित्रा ने अपने बच्चों से कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहती थी कि तुम कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लिया करो। बच्चों को उसकी बात सुनकर बहुत दर्द हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मां ने उनके लिए कितना त्याग किया है, और उन्होंने बदले में उसे केवल उपेक्षा दी। बच्चों ने सुमित्रा से माफी मांगी और उसे शहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने वादा किया कि अब वे उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। लेकिन सुमित्रा का दिल उन दिनों को याद। माफी और सुधार का पहलू हर रिश्ते में बेहद महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब बात माता-पिता और बच्चों के रिश्ते की हो। यह कहानी सुमित्रा और उसके बच्चों की है, जो बताती है कि कैसे समय रहते माफी मांगने और अपनी गलतियों को सुधारने से रिश्तों में आई दूरियों को खत्म किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने 3 बेटों के लिए कुर्बान कर दी थी। उसने अपने पति के निधन के बाद अकेले ही बच्चों की परवरिश की, उन्हें पढ़ाया लिखाया और एक बेहतर जीवन दिया। उसने अपनी खुशियों और सपनों को हमेशा अपने बच्चों की जरूरतों के लिए त्याग दिया। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए और शहर जाकर नौकरी करने लगे, तो वे अपनी मां को भूलने लगे। सुमित्रा की उम्मीदें बहुत छोटी थीं। वह केवल इतना चाहती थी कि उसके बच्चे उसका हालचाल पूछ लें, उससे प्यार से बात कर लें और कभी-कभी उससे मिलने आ जाएं। लेकिन व्यस्तता के कारण बच्चे धीरे-धीरे उससे दूर होते गए। वे अपनी मां की भावनाओं और उसकी जरूरतों को अनदेखा करने लगे। एक दिन सुमित्रा बहुत बीमार पड़ गई। उसने अपने बेटों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने व्यस्त होने का बहाना बनाकर उसे नजरअंदाज कर दिया। यह वह समय था जब सुमित्रा को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन वे उसकी मदद के लिए नहीं आए। यह स्थिति उसके लिए बहुत तकलीफदेह थी, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। समय बीतता गया और सुमित्रा की हालत खराब होती गई। वह बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। एक दिन गांव में एक शादी थी, जिसमें उसके तीनों बेटे आए। जब उन्होंने अपनी मां को देखा, तो वे हैरान रह गए। उनकी मां का शरीर कमजोर हो चुका था, उसकी आंखों में उदासी थी और उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था। बच्चों को अपनी मां की यह हालत देखकर बहुत पछतावा हुआ।
उन्होंने महसूस किया कि उनकी व्यस्तता ने उन्हें इतना स्वार्थी बना दिया था कि उन्होंने अपनी मां के बलिदानों और उसके प्रेम को अनदेखा कर दिया। उन्हें यह समझ आया कि उनकी मां ने उनके लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, लेकिन बदले में उन्होंने केवल उसे उपेक्षा और अकेलापन दिया। सुमित्रा ने बच्चों से कोई शिकायत नहीं की। उसने बस इतना कहा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस यह चाहती थी कि तुम कभी कभी मेरा हालचाल पूछ लिया करो। उसकी यह बात सुनकर बच्चों के दिल में गहरा दर्द हुआ। उन्हें अपनी मां के दर्द का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत माफी मांगने का फैसला किया। तीनों बेटों ने अपनी मां के सामने सिर झुका लिया और कहा, मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हम इतने व्यस्त हो गए कि तुम्हारे दर्द और त्याग को समझ नहीं पाए, लेकिन अब हम अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। सुमित्रा ने उन्हें माफ कर दिया। मां का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए नरम होता है। वह चाहती थी कि उसके बच्चे उसे समझें और उसके साथ समय बिताएं। बच्चों ने अपनी मां को शहर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने और उसे खुश रखने का वादा किया। बेटों ने अपनी मां के लिए एक आरामदायक जीवन का इंतजाम किया। उन्होंने उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। अब वे नियमित रूप से उससे बात करते, उसका हालचाल पूछते और उसके साथ समय बिताते। सुमित्रा का दिल खुश था, लेकिन उसे उन दिनों की यादें सताती थीं जब वह अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल को सहन करती थी। हालांकि अब उसे यह देखकर खुशी होती थी कि उसके बच्चे उसकी परवाह कर रहे हैं और उसकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि माफी मांगने और सुधार करने से रिश्तों में आई दूरियों को मिटाया जा सकता है। बच्चों को यह समझना चाहिए कि उनके माता-पिता ने उनके लिए कितना कुछ किया है। अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए, तो समय रहते माफी मांगना और अपनी गलतियों को सुधारना बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माता-पिता का प्यार और त्याग दुनिया में सबसे अनमोल होता है। उनकी अनदेखी करना एक ऐसी गलती है जो कभी न कभी हमें पछतावे में डाल सकती है। लेकिन अगर हम अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, तो यह पछतावा हमेशा के लिए खुशी में बदल सकता है।